हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ डिटरमिनर्स के बारे में, जिसको हम लोग कई बार गलत प्रोनाउंस भी करते हैं। इसको कई लोग डिटरमाइनर्स बोलते हैं। ये डिटरमाइनर्स नहीं होता है, इसको हम डिटरमिनर्स बोलते हैं। सबसे पहले आपको ये बोलना, इसको समझना होगा कि इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों कि ये है क्या। डिटरमिनर्स जो है वो एक, आप दूसरे लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो ये एक क्लैरिफाइंग वर्ड्स हैं। कोई भी नाउन वर्ड होता है उसके साथ जब कोई उसकी क्वांटिटी बताने के लिए कोई दूसरा वर्ड लगाया जाता है तो वो डिटरमिनर्स हो जाते हैं। इसको डिटेल में भी मैं आपको आगे बताऊंगी। और क्लैरिफाइंग वर्ड्स मतलब जो नाउन को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करके बताए, जिसके लगने के बाद आपको उस नाउन की क्वांटिटी आपके दिमाग में क्लियर हो जाए, तो ये डिटरमिनर्स होता है। जो भी वर्ड नाउन के बारे में ये बताए कि वो नाउन जो है वो कितना है या वो किसका है या किस तरफ है, तो इन वर्ड्स को हम इंग्लिश में डिटरमिनर्स बोलते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से इसको समझाती हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल है, मैनी डॉग्स वर बार्किंग। इसमें क्या है, मैनी जो है वो एक डिटरमिनर है, डॉग्स के बारे में बता रहा है, मैनी है। तो अगर आप मैनी नहीं भी लगाएंगे तो भी ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, डॉग्स वर बार्किंग। ये एक जो नाउन है डॉग्स, इसमें इसके आगे हमने मैनी लगा दिया। अगर सिर्फ हम डॉग्स वर बार्किंग बोलते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि कुछ कुत्ते हैं जो भौंक रहे हैं। हो सकता है 2 हो, 4 हो, 5 हो सकते हैं। तो डॉग्स वर बार्किंग, मैंने अगर आपको बोला डॉग्स वर बार्किंग तो आपके दिमाग में आएगा हाँ ठीक है, 1 या 2 या 3 4 डॉग्स भौंक रहे होंगे। वही अगर मैंने लगा दिया इसमें डिटरमिनर मैनी, मैनी डॉग्स वर बार्किंग, तो अब आपके दिमाग में 10-12 कुत्ते से कम नहीं आ रहे होंगे। ये जो है ये आपकी क्वांटिटी को क्लैरिफाई कर देता है, क्वांटिटी को बताता है कि उस नाउन का क्या क्वांटिटी है। तो ये एक एग्जांपल हुआ जिससे आपको डिटरमिनर समझ आया होगा, कुछ क्लैरिटी आपको मिली होगी। दूसरा एग्जांपल आपको देती हूँ। अगर मैं आपको एक सेंटेंस बोलती हूँ, देयर आर पैसेंजर्स इन दी बस, मतलब बस में पैसेंजर्स हैं। तो जब मैंने ये बोला देयर आर पैसेंजर्स इन दी बस, तो आपके दिमाग में आया होगा एक बस जिसमें कि काफ़ी अच्छी खासी भीड़ होगी। लेकिन वहीं अगर मैंने पैसेंजर के आगे सम लगा दिया, देयर आर सम पैसेंजर्स या देयर आर फ्यू पैसेंजर्स इन दी बस, तो ये मैंने डिटरमिनर सम या फ्यू लगा दिया। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि बस जो है उसमें 2-4 पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। डिटरमिनर जो होता है ये नाउन के बारे में एक आपको क्लैरिटी देता है और डिटेल में बताता है। इन शॉर्ट डिटरमिनर जो है वो नाउन के आपको बताएगा कि नाउन क्या है, उसकी क्लैरिटी, उस सेंटेंस की और क्लैरिटी आपको मिलेगी और वो अच्छे से आपको समझ में आएगा। उस सिचुएशन का आपको पता चलेगा कि वो किस क्वांटिटी में है। अब एक एग्जांपल और आपको दे के समझाती हूँ फ्रेंड्स। अब जैसे मैंने आपको बोला आई हैव मनी, मतलब मेरे पास पैसा है। जब मैंने आपको ये बोला, हम कहीं जा रहे हैं, मैंने आपको बोला आई हैव मनी, मेरे पास पैसे हैं, तो आप समझेंगे कि है इसके पास पैसे। वहीं अगर मैंने इसके आगे एक डिटरमिनर ऐड कर दिया कि आई हैव सम मनी, तो आपको ये चीज़ क्लैरिटी मिली कि मेरे पास पैसे हैं पर थोड़े से हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों क्वांटिफायर। जैसे आप नाम से ही समझ रहे होंगे, क्वांटिफायर जो है वो क्वांटिटी से बना है। क्वांटिटी मतलब कि वो कितनी क्वांटिटी में है, कितनी संख्या में है। तो ये 2 तरीके के होते हैं फ्रेंड्स। पहला है काउंटेबल नाउन्स, दूसरे हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। एक जिसको हम गिन सकते हैं फिंगर्स पे, जैसे आपने गिन लिया कि 1 2 3 4 5 6, ये इस तरीके से हमने काउंट कर लिया। 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो ये काउंटेबल हो गया। वहीं अगर आप एक ग्लास में पानी ले लें या दूध ले लें, उसको आप किस तरीके से गिन सकते हैं? आप ग्लास को गिन सकते हैं, 1 ग्लास है, 2 ग्लास है, 3 ग्लास है। ये जो काउंटेबल होता है, जिसको हम गिन सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन्स होते हैं। और अनकाउंटेबल, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, ये अनकाउंटेबल होते हैं। तो ये 2 तरीके के होते हैं क्वांटिफायर में, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। एक वर्ड है अ फ्यू, जिसका मतलब होता है कुछ। तो ये जो होता है फ्रेंड्स, ये काउंटेबल है। इसका एग्जाम्पल, आई हैव फ्यू पेन इन माई बैग, मेरे बैग में कुछ पेन है। मैं उसको गिन सकती हूँ कितने पेन हैं, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, इनको मैं गिन सकती हूँ। तो अ फ्यू होगा। वहीं दूसरी तरफ अ लिटिल, जो कि अनकाउंटेबल नाउन का एक एग्जाम्पल है। अ लिटिल जहाँ लग जाता है वो आप गिन नहीं सकते हैं। या आई हैव अ लिटिल होप, मुझे थोड़ी सी उम्मीद है। तो जो चीज़ हम गिन सकते हैं उसके साथ अ फ्यू लगता है, और जो हम नहीं गिन सकते हैं उसके साथ अ लिटिल लगता है। तो अ फ्यू जो हम काउंट कर सकें और अ लिटिल जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको बताती हूँ, जो अ फ्यू है, जब जब किसी भी सेंटेंस में हम अ फ्यू लगाएंगे
तो वो एक पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे आई हैव अ फ्यू पेन इन माई बैग, मतलब तुम चिंता मत करो, मेरे पास पेन्स हैं, मेरे बैग में पेन है। या आई हैव अ लिटिल मनी विद मी, मतलब मेरे पास कुछ पैसे हैं। जैसे वो ग्लास का एग्जाम्पल है कि आपके सामने अगर आधा ग्लास भरा हुआ रखा है तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं कि वो आधा ग्लास भरा हुआ है या आधा ग्लास खाली है। वैसे ही जब अ फ्यू हम यूज करते हैं तो ये पॉजिटिव वे में यूज होता है, पॉजिटिव काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। वही अगर हम अ हटा करके सिर्फ फ्यू का यूज करेंगे तो ये नेगेटिव में हो जाता है। जैसे आई हैव फ्यू पेन्स, मतलब मेरे पास कुछ ही पेन है। तो आप समझ रहे हैं दोनों में डिफरेंस। अ फ्यू लग गया, आई हैव अ फ्यू पेन्स मतलब मेरे पास कुछ पेन्स हैं। वहीं आई हैव फ्यू पेन मतलब मेरे पास कुछ ही पेन है। तो सिर्फ अ लगने से ही दोनों का मतलब चेंज हो जाता है, सेंटेंस एक पॉजिटिव हो जाता है, एक नेगेटिव हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनकाउंटेबल नाउन में आई हैव अ लिटिल होप, मतलब मेरे पास कुछ उम्मीद अभी भी बाकी है, कुछ उम्मीद अभी मुझे है। वहीं अगर अ हटा देंगे, सिर्फ लिटिल रहने देंगे, तो आई हैव लिटिल होप मतलब मेरी उम्मीद जो है वो थोड़ी ही है, कम ही है। तो ये आप देख रहे हैं सेंटेंस में कितना फर्क पड़ गया, सिर्फ अ फ्यू की जगह फ्यू लगाने से और अ लिटिल की जगह लिटिल लगाने से। अ फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए और अ लिटिल अनकाउंटेबल के लिए। वैसे ही सेम फ्यू लिटिल है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, अ फ्यू में, लिटिल में, अ लिटिल में। अगला डिटर्मिनर है फ्रेंड्स सम। सम का मतलब कुछ। सम जो यूज होता है फ्रेंड्स, ये इसका जो क्वांटिटी है ये स्पेसिफाइड नहीं होती है, ये काउंटेबल के लिए भी यूज हो सकता है और अनकाउंटेबल के लिए भी। और वहीं अगर बात करूं सेंटेंस टाइप के लिए तो ये पॉजिटिव के लिए ही होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोलना हो मेरे पास थोड़े से चावल हैं डिनर के लिए, तो उसको मैं बोलूंगी आई हैव सम राइस फॉर द डिनर, मतलब डिनर के लिए मेरे पास थोड़े चावल हैं। तो ये एक पॉजिटिव वे में यूज हुआ। आई हैव सम बुक विद मी, मेरे पास कुछ किताबें हैं। तो ये आप पॉजिटिव में करते हैं, लेकिन ये जो है ये काउंटेबल में भी हो सकता है, अनकाउंटेबल में भी हो सकता है। इसमें आपको स्पेसिफाइड इसमें नहीं है कि इसमें ये काउंटेबल में है या अनकाउंटेबल में है। जो सम वर्ड है वो सम दोनों के लिए यूज होता है। जैसे राइस के लिए, राइस आप नहीं गिन सकते हैं, एक दो तीन चार दाने नहीं गिन सकते हैं। वहीं बुक के लिए जो मैंने आपको दूसरा एग्जांपल दिया उसमें आप बुक्स जो है वो आप काउंट कर सकते हैं बहुत इजीली। तो अगला है हमारा एनी। एनी का जो मतलब होता है वो है कोई। तो जो एनी यूज होता है फ्रेंड्स, ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्यों के लिए यूज होता है और इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए। जैसे डू यू हैव एनी पेन, क्या तुम्हारे पास कोई पेन है, तो ये एक इंटेरोगेटिव हुआ। ठीक है। और वहीं अगर मैं बोलूं आई डोंट हैव एनी हेल्प, मेरे पास कोई हेल्प नहीं है, तो ये नेगेटिव के लिए यूज हुआ। अगला है हमारा मच और मैनी। दोनों का मतलब होता है ज्यादा, लेकिन जो मच है वो आपका यूज होता है सिंगुलर के साथ। जैसे आई डोंट नो मच अबाउट दिस, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है। तो ये देख रहे हैं आप, ये नेगेटिव के लिए यूज हो रहा है और ये सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है, मेरे साथ के लिए यूज हो रहा है। वैसे ही यू डोंट हैव मच आइडिया सिंगुलर के साथ यूज हो रहा है। अगला है मैनी। मैनी जो है वो प्लूरल के साथ होता है। तो इसका एक एग्जांपल आपको देती हूँ। आई हैव मैनी क्वेश्चंस टू आस्क, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं पूछने के लिए। तो इस तरीके से मच जो है वो सिंगुलर के साथ जब कोई एक होगा। ये थे कुछ मेन डिटर्मिनर्स फ्रेंड्स जिसमें हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं। इसके अलावा और भी डिटर्मिनर्स आते हैं। तो आज का टास्क यही है आप लोगों के साथ कीजिए कि 4 से 5 डिटर्मिनर्स जो मैंने आज डिस्कस नहीं किया है या और कुछ जो डिटर्मिनर्स आपको पता हैं वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और बहुत सारे डिटर्मिनर्स हैं, आप करेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप 4 या 5 डिटर्मिनर्स अपने आप फाइंड आउट कीजिए, उसके वर्ड मीनिंग एक आपका वोकेबलरी में भी ऐड हो जाएगा और उसको आप कमेंट में भी मेंशन कीजिए ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। सो इस तरीके से आप करेंगे तो आपके प्रैक्टिस के साथ साथ दूसरों की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई फीडबैक, कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाय फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, टेक केयर।